क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। अब सुनो भाई, ये पानी भरने वाले सुनो। ओ पानी ने रुको, इधर आइए। आप यहाँ के पुजारी हैं? पुजारी है? कहाँ से? तो अभी तक तुम्हें पानी छानना नहीं आया? नहीं चली? आपने पानी छाना और वहीं के वहीं पानी डाल दिया और कुएं में निचोड़ दिया मेरे सामने। इसलिए मैं सदा कहता हूं, कमेटी वाले सुने, सारा भारत सुने, माँ बाप को पानी का गिलास, रोटी कभी नौकर के हाथ से नहीं दिलवाना। इसी प्रकार भगवान का अभिषेक और पूजन का अर्घ कभी नहीं कर सकता। मेरा ये तीसरा मौका है। सुने भाई, कमेटी वाले भी सुने, इनको पहले सिखाओ। बंटी यहां सुने, इसकी तुम्हें पुजारी पद से हटाया नहीं जाएगा, चिंता मत करना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। पर ऐसा करना, तुम जैनी तो हो ना, तो फिर तो मम्मी से सीखना चाहिए। एक बार ललितपुर में घटना घटी चतुर्मास के अंदर कि उसको पानी डालना पड़ता था कुएं से बाहर से, वहां का कुआं सूख गया होगा। तो एक तमेड़ी तो वो बाहर से लाता था, 2 तमेड़ी वहीं नल से भर देता था। एक दिन क्या हुआ, सुबह 5 बजे के संबंध में मैं लघु शंका गया, तो वहां पुजारी पानी भर रहा था धोती दुपट्टा में। मैंने कहा भैया ये तो धोती दुपट्टा है। फिर मैंने वो हंडा पहचान लिया कि हंडा तो अभिषेक के समय रहता है। बैठ जा। अभिषेक के समय रहता है। फिर मैंने उसको बुला के पूछा, थोड़े क्या करें, मैं 3 हंडे उतनी दूर से नहीं ला सकता। तो 1 हंडा तो कुएं का और 2 हंडा उसी के नल का। और वो नल जो था नहाने धोने का बाथरूम का नल था। और कौन सी टोंटी से लगा था? टंकी से, जिस टंकी का पानी बाथरूम में जाता है। एक बार मैंने बागड़ में राजस्थान में पकड़ा, वो भी ऐसे ही सुबह जल्दी लघुशन गया, वो नीचे कुएं से पानी भर रहा था, उसका छन्ना छूट गया तमेड़ी के अंदर। ऊपर से डालते हैं ना, तो वो छन्ना खिसक गया। तो उसने यहां वहां देखा, सीधा छन्ना करके फिर उसने भर दिया। अरे खिसक गया था तो उसको पुनः डालना चाहिए था। ऐसे ही अभी मैंने देखा, नहीं हो सकता कल्याण। हमारी सारी मेहनत, छान के दिखाओ पानी, ऐसा छानना। अब लाओ बेटा, यहां पर लाओ, सारी दुनिया देखे हम छानना सिखाते हैं। लाओ, डरो मत, जाओ बेटा लाओ। तू घबरा मत, तेरे कारण सारा भारत सुधर जाएगा, बड़ा पुण्य लगेगा तेरे। तेरी जो आज गलती हुई है ना, सुन बेटा, सुन इधर सुन बेटा, पुजारी जी इधर सुन। तेरी जो आज गलती हुई, हीन भाव नहीं करना, तेरे कारण से सारा भारत सुधर जाएगा। बाप के सामने, गुरु के सामने गलती होना शुभ माना जाता है। जैसे होता ना डॉक्टर को बीमारी पता चल जाए तो समझ लेना अब स्वस्थ होने का समय आ गया। तो गुरु के सामने गलती, हीन भावना नहीं करना, अवभाग्य मानना कि मेरी गलती गुरु के सामने हुई, हमारी जिंदगी भर को सुधर जाएगी। लाओ बेटे, लाओ कमेटी, 2 तमेड़ी लाओ और बाल्टी लाओ, भर के लाना। सब कमेटी वाले देखो, थोड़ा तो कमेटी को छानना नहीं आता, पुजारी क्या छानेगा, खा के।
आज शांतिनाथ भगवान ने कहा, बेटा तूने इतना मेहनत करके हमें अतिशयकारी बनाया, तू आज का प्रबंध पंडाल में नहीं यहीं करना, मैं पुजारी को भेजता हूं। ये सब शांतिनाथ की करामत है यार। मेरा स्टेज पे पहुंचना, पुजारी को वहां भेजना और मेरी उस पर नजर पड़ना। प्रवचन दे रहा था कोई दूसरा और नजर पड़ गई वहां दूसरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना आज सरकारी कर्मचारी प्रोफेसर एक दो घंटे पढ़ाता है। थोड़ा अपन को, और स्थिति ऐसे नहीं, कर्मचारियों को डांट के रखो, फटकार के रखो, अनुशासन में रखो, लेकिन प्यार भी करो, मेहनत करो। मेहनत जितनी कराना हो कराओ, लेकिन मेहनत के बदले उनकी आजीविका पर भी विचार करना चाहिए। अपना कुछ नहीं बिगड़ता है, बाकी इनकी जिंदगी सुधर जाती है। आप देखो, कौन मंदिर में पुजारी करना चाहता है, लेकिन घर की कितनी परिस्थिति होगी, कितनी परेशानी होगी जो उसको पुजारी बनना पड़ रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे मंदिरों के सारे पुजारी इतने, फिर महाराज पुजारी कहां से मिलेंगे, चिंता मत करो। हाँ लाओ बेटा लाओ, तुम उनकी वहां की बातों मत आओ। ये जो 2-3 वकील पहुंच गए, वो इधर आ जाओ, इधर उसको करने दो। हमारे सामने सुधारो मत, हमारे सामने बिगड़ने दो। एक बाल्टी पानी लेता हो थोड़ा सा, और दोनों बाल्टी ले आओ और तमड़ी ले आओ। तो ये स्थितियां देखो, आंसर के 5 नंबर होते हैं। आपने देखा, वही अभिषेक, वही शांति धारा अनादिकाल से होते आए कि नहीं? बोलो, फिर चमत्कार क्यों नहीं था? अभिषेक तो था, अभिषेक की विधि नहीं थी। क्या था? अभिषेक तो था, लेकिन अभिषेक की विधि नहीं थी। लोग आए और जल डाला। बोलो 1008 कलशों की, कौन की जय बोली? वहां लगे, सुरपति ले अपने शीस, जगत के ईश, गए गिरे राजा, जा पांडव के सिला। बताओ, अनंत भगवान का अभिषेक कर रहे हो, जन्माभिषेक की विधि नहीं थी। मात्र हमने कुछ नहीं किया महानुभाव, विधि मात्र आपकी सुधारी है। और बुद्धि सुधारने का, ऊपर आ जाओ जो सबको दिखे, या यहीं आ जाओ, यही सामने आ जाओ, हम बता देते, थोड़ा दूर कर लो, हमें दिखे। मात्र विधि सुधारी है, उस बुद्धि का परिणाम देखो। या तो थोड़ा सा विधि का परिणाम देखो आज कितना हुआ, कितना परिणाम हुआ विधि का, कि जहां मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे, आज 1-1 लाख रुपया देकर के शांति धारा कर रहे हैं। फोकट में करने वाले नहीं मिले, जहां अभिषेक करने वाले। क्यों? लाभ हो रहा है। शांति धारा करके जाते, आभार में शांति धारा हो रही है। आभार में शांति धारा कब होगी भैया? तब उसको लाभ मिलेगा, मिल रहा है। मार्ग विधि, मेरा सबसे कहना है, उत्तर बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, 5 नंबर हैं, विधि के 15 नंबर हैं। यदि तुमने विधि सही की है तो 15 नंबर मिलेंगे, उत्तर गलत लिखा है तो 5 नंबर मिलेंगे। और उत्तर सही लिखा है और विधि गलत लिखी है तो कितने नंबर मिलेंगे? 5। ऐसे विधि। अब बता रहा, छन्ना दिखाओ पहले, छन्ना उठाओ बेटा, छन्ना उठाओ, छन्ना ऐसे पकड़ो सीधा। हाँ डबल है, देखो सबको दो, तो लाइव में ऐसे ऐसे देखो, ये डबल छन्ना है। हालांकि इससे भी मोटा छन्ना होना चाहिए, फिर भी ये बहुत अच्छा मोटा है, ठीक है। अब पहले तमेड़ी को, गुंडे है ना, गुंडे, हाँ इस पे लगाओ, गुंडे खाली है ना, खाली। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालो, गिलास ले लो कोई, या ऐसे डालो, थोड़ा डालो बोलो। देखो सारे भारत के लोग देखो पानी कैसे छन, बस तो बस 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 पर अब गुंडी को छने पानी से धो लो, इस बाल्टी में डाल दो। हाँ नहीं, बोली बोली बोली, वो पकड़ा रहो, वो पकड़ा रहो, नहीं कोई ऐसे नहीं पकड़, वो जीव मर गया सब उसके अंदर। जैसी बिलछानी थी
नहीं अभी नहीं रखो, सुनो फिर एक बार लगाओ उसको, पहले एक बार लगाओ ऊपर, फिर बता रहे। हाँ इसको गहरी करो। हाँ अब उसको बिलछानी को ऐसे इकट्ठी करो, बाहर रख दिया, बाहर वाली बिलछानी, बाहर वाले कपड़ा इकट्ठा, ऐसा नहीं ऐसा तो हाँ। और ये देखो ऐसे बिलछानी पकड़े, क्योंकि इसमें जीव है और ज्यादा देर ऐसा नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा देर रखते ही पानी के जीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब उस पानी को धो लो जब तक। हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ डाल दो, उल्टा डाल दो, उल्टी उल्टी कर ली। हाँ अब उस पानी को डाल दो, गहरा कर लो थोड़ा। हाँ घुमा के डालो ऐसे, बस। अब ये आपकी तमेड़ी गुंडी शुद्ध हो गई। आज तो अशुद्ध हो गई क्योंकि आपने नीचे रख दी। और वहां भी अभिषेक का पानी जब ले जाओ तो अभिषेक के पानी को कहीं ऊपर रखना। जो आप गुंडी है ना अपनी, इस गुंडी को लकड़ी का थोड़ा सा पटिया ले रही, इतना सा 4 इंची वाला, अपने पैरों के बराबर अभिषेक की तमेड़ी नहीं रखना। एक चौकी ले लो, अभिषेक का करेगा, चौकी ले लो या प्लाई ले लो, थोड़ा सा कुछ या पाटा ले लो। हाँ तार का स्टैंड आता है कोई, वो बना लो, उस पर रखो। अब आज तो ये सब मानना पड़ेंगे अभी। अब इसके लिए अब छन्ना लगाओ फिर से सीधा करके, क्योंकि अब ऊपर तो छना हुआ था। नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें तो वो छना हुआ पानी डाला था ना। अब धीरे धीरे डालना। पानी कभी जोर से नहीं डालना, बहुत धीरे धीरे, जिससे जीभ बचे। डाल जाओ। इसी छने हुए पानी की धारा देख करके पूज्य आचार्य विद्यासागर बुंदेलखंड मिले। साल वेट की बात है। इसी मात्र यही छानने के कारण है, यही छानना विधि देख करके कि उस बच्चे, वो छोटा सा बच्चा था। अब इसको ऐसा करो, इसको अब इसमें बिलछानी ली थी ना, बिलछानी वाले, इसमें डालो, इसको उल्टा करो धीरे से। हाँ ऐसा उल्टा करो, इसमें क्योंकि पहले की बिलछानी इसमें है ना। हाँ अब पानी डाल दो, छना हुआ। हाँ छना हुआ, ठीक है। आप पूरे में डालो घुमा के, बस ज्यादा नहीं, एक अब थोड़ा सा। अब ये छन्ना आपका शुद्ध, अब निचोड़ सकते हो। पहले नहीं निचोड़ना, पहले लगाना, फिर छने पानी से उसको धोना और इसको डालना एक बाल्टी, और फिर इसको पुनः बनाना। और जैसा अभी हमने बताया ना इधर, अब उसको आप छन्ना उठा के आप अपना निचोड़ो। कैसे निचोड़ोगे? अब उसमें नहीं निचोड़ना, बाहर इसमें। अब और यदि तुम्हें डाउट है तो 5 छन्ने पानी डाल दो, चलो थोड़ा सा वैसे फैला के, छन्ना फैलाओ और फैला, जितना फैला था पहले। कोने पकड़ो, कोना देखो ऐसे में, हाँ ऐसे ऊपर खड़ा कर लो छन्ने की, जहां से पानी छाना था। हाँ ठीक। पानी नहीं छाना। हाँ अब आप निचोड़ सकते हो। बस उसमें ज्यादा नहीं निचोड़ना, बस थोड़ा पानी, बस। दूसरी बात अब सुने, अब ये दोनों बाल्टी एक कर लो इकट्ठी, ये बिलछानी वाली दोनों हो गई। अब इन बिलछानी को कुएं में डालना है। अब यदि इन बिलछानी को ऊपर से फेंक दोगे, यदि अपन को कोई ऊपर से फेंक देवे नीचे, तो अपनी हालत क्या होगी? फिर तो इतने से जीव है। तो उनको फेंकने के लिए इसमें एक नीचे कुंदा आता है, कड़ा। हाँ तो कड़ा है, कड़े को ले जाकर के फिर उल्टा करना। अभी नहीं है तो बनवा लेना। सुन रहे हो ना, एक नई कड़े वाली। ये बहुत बड़ी जैन दर्शन की असाधारण चीज है। एक बूंद में 36,450 जीव हैं विज्ञान के अनुसार। तो एक तमेड़ी में कितनी बूंदें हैं? एक गुंडी में, और उसमें 36,450 गुना करो, इतने जीव मरते हैं तब एक टन पानी मिलता है। उन उतने जीवों को छानना है छन्ने से। और बिलछानी ज्यादा देर, सुनो, बिलछानी का कपड़ा ज्यादा देर नहीं रखना उसमें जम कर। अब इसको जाके वहां पानी डालो और फिर ले जाओ।